गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था जिसका कोई नहीं था। इस कारण वो सबकी मदद करता, चाहे वो कोई जानवर हो या इंसान। उसी गांव में गज्जू नाम का एक बहुत ही अमीर और घमंडी आदमी भी रहता था, जिसके पास दुनिया भर का महंगे से महंगे गाड़ियों का कलेक्शन था। अगर कोई भी नई गाड़ी दिखती तो वो उसे खरीद लेता था। एक दिन सुरेश जंगल से जा रहा था कि तभी आसमान से एक आग का गोला गिरता है और जोरों से धमाका होता है, जिस वजह से सुरेश बहुत डर जाता है और भागने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, हेल्प हेल्प। फिर सुरेश वहां जाकर देखता है, वहां एक रोबोट जैसा कुछ पड़ा हुआ रहता है, जिसे देख वो डर जाता है। वो रोबोट कहता है, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मुझे कोई हाई वोल्ट ट्रांसफार्मर के पास ले चलो। पर आप है कौन? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे ले चलो। सुरेश सोचता है, इसे ऐसे तो नहीं ले जा सकता, इसको छुपा कर ही ले जाना पड़ेगा, नहीं तो सब देख के डर जाएंगे। जिस वजह से फिर सुरेश एक बैलगाड़ी का इंतजाम करके उस रोबोट को अपने गांव के ट्रांसफार्मर के पास ले जाता है, जिससे वो रोबोट अपने आप को चार्ज करता है। और फिर सुरेश से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। पर आप है कौन और यहाँ कैसे आए? मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ। हमारे ग्रह पे दूसरे ग्रह से आए हुए बहुत बड़े बड़े रोबोट्स ने हमला कर दिया है, जिससे पूरा ग्रह तबाह हो गया है। हम जैसे कुछ ही लोग बचे हैं और सभी अलग अलग ग्रहों में छुपे हैं। इस कारण मैं यहाँ आया हूँ। क्या मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आपके साथ रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर आप ऐसे नहीं रह सकते, सब लोग डर जाएंगे। अच्छा ठीक है। फिर पास के दीवार में बने फायर ट्रक के फोटो को स्कैन करके वो बिगफुट फायर ट्रक बन जाता है। अरे आपने ये कैसे किया? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, धीरे धीरे तुमको सब पता चल जाएगा। चलो बैठो, घर चलते हैं। फिर दोनों घर चले जाते हैं और घर जाके वो छोटा हो जाता है। सुरेश इन सब से बहुत खुश होता है क्योंकि उसे एक दोस्त मिल गया था जो उसके साथ रहता और उससे बातें करता था। एक दिन, चलो सुरेश, आज तुम्हारे गांव को घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गए घर में रहते हुए। ऐसा करके दोनों गांव घूमने निकलते हैं और गज्जू के घर के पास से निकलते हैं। तभी उनको गज्जू देख लेता है। वो कहता है, अरे ये कौन सा फायर ट्रक है? बहुत अच्छा लग रहा है, पता करो ये किसका फायर ट्रक है। मालिक, आपको पता नहीं ये किसका है? अबे नहीं जानता, तभी तो पूछ रहा हूँ। मालिक, वह सुरेश है ना, सुना है वो उसी का है। सुना है बहुत जादुई फायर ट्रक है, वो बात भी कर सकता है और उसका साइज बड़ा छोटा भी हो सकता है। अच्छा, तो ऐसा अनोखा फायर ट्रक मेरे पास क्यों नहीं है और तू मुझे अभी बता रहा है? तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। गज्जू दूसरे दिन सुरेश के पास जाता है और कहता है, अरे सुरेश, मुझे तेरा बिगफुट फायर ट्रक चाहिए, तुम बस कीमत बोलो। भैया, आपके पास तो दुनिया भर की गाड़ियां है, आपको ये क्यों चाहिए? मुझे ये भी चाहिए, तू बस अपना पैसा बोल, नहीं तो तू सोच लेना। नहीं भैया, मैं इसे नहीं बेच सकता, ये मेरा दोस्त है, कुछ कुछ चीजों की कीमत नहीं हो पाती ना भैया। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा कह के वो गुस्से से चला जाता है और घर जाकर अपने चमचों से कहता है, ये साला सुरेश अपने आप को समझता क्या है? अरे तुम लोग रात को जाकर उसके ट्रक को जला देना। ऐसा सुनकर गज्जू के आदमी उसी रात बिगफुट फायर ट्रक को जलाने जाते हैं और जैसे ही वो उसे आग जलाने लगते हैं, फायर ट्रक उनको ही आग लगा देता है और वो भागते भागते वापस गज्जू के पास पहुंचते हैं और अपने ऊपर पानी डाल लेते हैं। मालिक मालिक, वो बहुत ही खतरनाक ट्रक है, जैसे ही हम उसको आग जलाने लगे वो हमको ही आग लगा दिया मालिक। अच्छा, वो ऐसे तो काम नहीं करेगा। एक काम करो, तुम सभी लड़कों को इकट्ठा करो, कल उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। दूसरे दिन सुरेश और फायर ट्रक गांव के बाहर घूमते रहते हैं। तभी उनको गज्जू और उसके सभी चमचे गाड़ियों से उसे घेर लेते हैं। क्यों रे सुरेश, तू समझता क्या है अपने आप को? अब देख तेरा क्या हाल होता है। ये सुनकर सुरेश रोबोट से कहता है, भाई अब क्या होगा, ये लोग तो सभी तरफ से हमें घेर चुके हैं। तो चिंता मत कर, बस देखता जा। फिर सभी लोग अपने अपने गाड़ियों के तोपों से हमला करना चालू कर देते हैं। बहुत देर तक हमला करने के बाद भी उस फायर ट्रक को कुछ नहीं होता। बस हो गया तुम लोगों का, अब मेरी बारी। फिर फायर ट्रक बहुत बड़ा फायर ट्रक में बदल जाता है, जिसके पूरे बॉडी में आग जलते रहती है और उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्चर निकलता है
और एक एक कर सभी गाड़ियों को उड़ाते जाता है और ब्लास्ट होते जाता है। सभी लोग वहां से जान बचा के भागने लगते हैं और फायर ट्रक उनका पीछा करता है। हमें माफ कर दो प्लीज, प्लीज हमें माफ कर दो, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये सुनकर सुरेश फायर ट्रक से कहता है, भाई इनको माफ कर दो, इनको इनके किए की सजा मिल चुकी है, अब चलो हम चलते हैं। मैं सुरेश के कहने पर तुमको माफ कर रहा हूँ, अगर आगे से ऐसा कुछ किया तो देख लेना। ऐसा बोल फायर ट्रक वहां से चले जाता है। गज्जू गुस्से में कहता है, इसने तो सभी गाड़ियों को बर्बाद कर दिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अभी तो ये बस शुरुआत है। इधर घर पहुंच के फायर ट्रक सुरेश से कहता है, सुरेश मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मुझे तेरा साथ अच्छा लगता है और मुझे नहीं लगता कि वो गज्जू इतने जल्दी सुधरने वाला है। इस तरह सुरेश और फायर ट्रक दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको